राष्ट्रपति चुनाव के दौरान विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा से टक्कर लेने के लिए मोदी सरकार ने जैसे ही आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू को मैदान में उतारा, उसी के बाद से मुर्मू की जीत तय मानी जाने लगी थी। क्योंकि पहली बात तो सरकार के पास बहुमत था और दूसरी तरफ बीएसपी, बीजेडी, अकाली दल जैसी विपक्षी पार्टियों ने भी द्रौपदी मुर्मू को वोट देने का ऐलान कर दिया था और चुनावी नतीजे भी बता रहे हैं कि द्रौपदी मुर्मू की जीत पक्की है। तभी तो वोटों की गिनती चल ही रही थी कि कवि कुमार विश्वास ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति जैसे देश के सर्वोच्च पद के लिए चुने जाने पर पहले ही बधाई दे दी। देश को अब्दुल कलाम और रामनाथ कोविंद जैसे राष्ट्रपति देने वाली बीजेपी ने इस बार एक आदिवासी महिला को इस सर्वोच्च पद तक पहुंचाने का रास्ता साफ कर दिया है। यही वजह है कि एक तरफ जहां अभी से उनकी संभावित जीत को लेकर जश्न का दौर शुरू हो गया है, तो वहीं दूसरी तरफ कवि कुमार विश्वास ने भी भगवान जगन्नाथ, भगवान राम और माता शबरी का नाम लेकर द्रौपदी मुर्मू को जीत की अग्रिम बधाई दे डाली। उन्होंने एक ट्वीट में लिखा, भारत के राष्ट्रपति पद पर भगवान जगन्नाथ की साधिका व राघवेंद्र राम सरकार को ध्येय पद सुझाने वाली हमारी मां शबरी की वंश बेली आदरणीय बड़ी बहन श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के निर्वाचन पर हार्दिक बधाई। राजेंद्र बाबू, राधा कृष्णन और कलाम साहब की सुगंध से सुवासित राज उपवन को ये वन फूल मंगलकारी हो। आदिवासी समुदाय का नाता जंगलों से रहा है और भगवान राम की मुलाकात मां शबरी से जंगल में ही हुई थी और इसी आदिवासी समुदाय से द्रौपदी मुर्मू भी आती है। यही वजह है कि कुमार विश्वास ने उन्हें वन फूल यानी जंगल का एक फूल बताकर उनकी तारीफ की और कहा, राज उपवन यानी राष्ट्रपति भवन को ये वन फूल मंगलकारी हो। इसी ट्वीट में कुमार विश्वास ने भगवान जगन्नाथ का भी जिक्र किया है और द्रौपदी मुर्मू को उनकी साधिका बताया है, क्योंकि जिस ओडिशा राज्य में भगवान जगन्नाथ का भव्य मंदिर है, उसी ओडिशा की धरती से द्रौपदी मुर्मू की जड़ें जुड़ी हुई हैं। यहीं के मयूरभंज जिले के बैदापोसी गांव में जन्मी द्रौपदी मुर्मू संथाल परिवार से आती हैं। उन्होंने श्याम चरण मुर्मू से शादी की थी, जिनसे उनको 2 बेटे और 1 बेटी हुए, लेकिन दुर्भाग्य से उनके दोनों बेटों और पति की अकाल मौत हो गई, जबकि एक बेटी थी, उसकी भी शादी हो गई। इतने कड़े संघर्ष के बावजूद द्रौपदी मुर्मू हिम्मत नहीं हारी और सबसे पहले उन्होंने एक टीचर के तौर पर अपने व्यावसायिक जीवन की शुरुआत की। उसके बाद में राजनीति में आई और बीजेपी में रहते हुए कई बड़े पदों को संभाला। मोदी राज में ही द्रौपदी मुर्मू ने पहली आदिवासी महिला के रूप में झारखंड के राज्यपाल की जिम्मेदारी संभाली और अब जल्द ही भारत की पहली आदिवासी महिला के रूप में राष्ट्रपति के पद पर विराजमान होने वाली है। कड़े संघर्षों के बाद सर्वोच्च पद पर पहुंचने जा रही द्रौपदी मुर्मू के बारे में आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।